हूवर डैम भी एक कंक्रीट आर्क ग्रेविटी डैम है जो ब्लैक कैनियन में कोलोराडो रिवर के ऊपर यूएस स्टेट ऑफ नेवाडा और एरिजोना के बॉर्डर पर है। हूवर डैम को बनाने की शुरुआत 1931 और 1936 के बीच ग्रेट डिप्रेशन के दौरान हुई थी और सितंबर 30, 1935 प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट द्वारा इसे डेडिकेट किया गया। इस डैम के कंस्ट्रक्शन के पीछे हज़ारों वर्कर्स का बहुत बड़ा योगदान है। हज़ारों वर्कर्स की मेहनत का ये रिजल्ट है और इस डैम को बनाने के पीछे कई सारे वर्कर्स यानी कि 100 से ज़्यादा वर्कर्स की जान चली गई। इसके कंस्ट्रक्शन के दौरान कांग्रेस की ओर से पारित विधेयकों में प्रेसिडेंट हर्बर्ट हूवर के बाद इसे हूवर डैम के रूप में रेफर किया गया और रूजवेल्ट एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से इसे बोल्डर डैम नाम दिया गया। 1947 में हूवर डैम नाम रिस्टोर किया गया बाय कांग्रेस। हूवर डैम को बनाने का जो मेन पर्पस था वो बाढ़ को रोकना और कंट्रोल करना था। बाढ़ या भारी बारिश के मामले में डैम पानी को रिजर्वर में स्टोर करता है और इसके फोर्स को डाउनस्ट्रीम एरिया में जीवन और स्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाने से रोकता है। अब बात करते हैं डैम के कंस्ट्रक्शन और प्लानिंग के बारे में। जैसा कि मैंने पहले बताया, इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया गया था 1931 में और इसे ऑफिशियली ओपन किया गया था 1936 में, यानी 86 ईयर पहले। उस वक्त इसका कंस्ट्रक्शन कॉस्ट $49 मिलियन था। बात करें इसके ओनरशिप की तो ये ओन बाय है यूनाइटेड स्टेट गवर्नमेंट। इसे ऑपरेट करते हैं यूएस ब्यूरो ऑफ रिक्लेमेशन। लगभग 1900 के बाद से ब्लैक कैनियन और पास बोल्डर कैनियन में एक डैम बनाने के लिए जांच शुरू की गई। एक ऐसा डैम जो बाढ़ को कंट्रोल कर सके, इरिगेशन वाटर प्रोवाइड कर सके और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोड्यूस कर सके। 1928 में कांग्रेस ने एक प्रोजेक्ट ऑथोराइज किया। ये प्रोजेक्ट और डैम बनाने के लिए विनिंग बिट 6 कंपनी नाम की एक कंसोर्टियम द्वारा प्रेजेंट किया गया, जिसने 1931 की शुरुआत में डैम का कंस्ट्रक्शन शुरू कर दिया था। और इतना बड़ा कंक्रीट स्ट्रक्चर पहले कभी बनाया नहीं गया था और ऊपर से उस समय टेक्निक्स काफ़ी अनप्रूवन थी। गर्मी के मौसम और साइट के पास फैसिलिटी की कमी ने मुश्किलों को और बढ़ा दिया था। इसके बावजूद 6 कंपनी ने 1 मार्च 1936 को तय समय से 2 साल पहले डैम को फेडरल गवर्नमेंट को सौंप दिया। वो डैम यूनाइटेड स्टेट का सबसे बड़ा रिजर्वर लेक मीट को भी इम्पाउंड कर सकता है। हूवर डैम की एक मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन है जहां सालाना 7 मिलियन टूरिस्ट आते हैं। हेवीली ट्रैवल रूट यूएस रूट 93 डैम के शिखर के साथ साथ चलता रहा जब तक कि अक्टूबर 2010 में हूवर डैम बाईपास ओपन नहीं किया गया। आज की तारीख में हूवर डैम हर साल 1.3 मिलियन पीपल को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है अक्रॉस एरिजोना, साउथर्न नेवाडा एंड कैलिफोर्निया। हर साल रॉकी पर्वत से पिघलने वाला वसंत या कहे पानी कोलोराडो नदी से होकर खेतों में बाढ़ ले आता है। बिजली की ज़रूरत को ध्यान में रखते हुए डैम ने इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर दिया। रिवर को बांधे रखने से वहाँ पहले से ज़्यादा जगह बन गई फार्मलैंड के लिए और साथ ही साथ वाटर बेसिन टू यूज़ फॉर इरिगेशन। डैम के प्लानिंग में रिसर्च, लॉबिंग, ऑर्गेनाइजेशन एंड डिज़ाइन में 30 साल का समय लग गया। आर्थर पोल डेविस जो इंजीनियर थे ब्यूरो ऑफ रिक्लेमेशन के, इन्होंने 1902 में डैम को कंसेप्टुलाइज किया। हूवर डैम का कंस्ट्रक्शन शुरू करने से पहले कोलोराडो रिवर के फ्लो को डाइवर्ट करना ज़रूरी था। जैसे ही यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने दक्षिण पश्चिम विकसित किया तो कोलोराडो रिवर को पोटेंशियल सोर्स ऑफ इरिगेशन के रूप में देखा गया। 1890 के दशक के अंत में इरिगेशन पर्पस से नदी को मोड़ने की कोशिश शुरू की गई। 1922 में रिक्लेमेशन सर्विस ने एक रिपोर्ट प्रेजेंट की डेवलपमेंट ऑफ डैम जिसे कोलोराडो रिवर के ऊपर फ्लोट कंट्रोल और इलेक्ट्रिक पावर जनरेट कर सके। रिपोर्ट मुख्य रूप से डेविस द्वारा लिखी गई थी और इंटीरियर सेक्रेटरी अल्बर्ट फॉल के बाद इसे फॉल डेविस रिपोर्ट कहा जाता था। हालांकि फॉल डेविस की रिपोर्ट में बोल्डर कैनन पर या उसके नज़दीक बांधकाम करने की मांग की गई थी। रिक्लेमेशन सर्विस, जिसे अगले साल ब्यूरो ऑफ रिक्लेमेशन का नाम दिया गया, इन्होंने पाया कि कैनन अनसुटेबल है। बोल्डर कैनियन की जगह बहुत छोटी थी, वहाँ ना ही कैंप के लिए और ना ही स्पिलवे के लिए जगह थी। उसके बाद सर्विस ने ब्लैक कैनन की जांच की और इसे आइडियल पाया और इस जगह को डिसाइड कर लिया गया। साइट चेंज होने के बावजूद डैम प्रोजेक्ट को बोल्डर कैनियन प्रोजेक्ट के नाम से रेफर किया गया। इससे पहले कांग्रेस बोल्डर कैनियन को मंजूरी दे, ब्यूरो ऑफ रिक्लेमेशन ने इस बात पर विचार कर रहा था कि किस तरह का डैम बनाया जाए। तो वहाँ के मुख्य अधिकारों ने डिसाइड किया कि एक मैसिव आर्क ग्रेविटी डैम बनाया जाए, जिसके डिज़ाइन की देखरेख ब्यूरो के मुख्य डिज़ाइन इंजीनियर जॉन सैवेज ने की थी।